नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव प्रचार चरम पर है। तीसरे चरण की वोटिंग होनी है और इसी के साथ चुनाव प्रचार में भाषा की मर्यादा लगातार तार तार होती जा रही है। नेताओं की जुबान फिसल रही है, नेताओं की बयानबाजी ट्रोल हो रही है। क्या है इस गिरती भाषा को लेकर जनता के बीच क्या मायने हैं, क्या इफेक्ट चुनाव में देखने को मिलेगा, क्या यह भाषा का गिरना जरूरी है, इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं साथ में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता भरत मेघवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा भरत जी आपसे। जिस प्रकार से चुनावी अभियान चल रहा है, चरम पर है, 2 चरण की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तीसरे चरण की वोटिंग होगी और जैसे जैसे चुनाव प्रचार अभियान तेज गति पकड़ता जा रहा है वैसे वैसे भाषा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, लगातार टारगेट किया जाता है और यूं कहें कि शब्दों में लपेट करके एक तरीके से बारूद परोस दी जाती है कई बार। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जो देश का चुनाव है लोकसभा का, उस चुनाव पर पूरे विश्व की नज़र है और जो जनता है वो जनता इस चुनाव के अंदर मुद्दों पर वोट देना चाहती है। लेकिन हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण के चुनाव के बाद किस तरीके से अपनी भाषा शैली को बदला है। हमने देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मंच से किस तरह की भाषाएं यूज में लेते हैं। एक विपक्षी देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसने कई वर्षों तक यहाँ पर शासन भी किया है, उस पार्टी की जो अध्यक्षा पूर्व रही है उनके लिए भाग जाएगी, चली जाएगी, किस तरह की भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया। और उसके अलावा अगर आप देखिए तो राजस्थान के अंदर भी हमने तकरीबन 21 कंप्लेंट चुनाव आयोग को दी। उसमें से भी कुछ कंप्लेंटें ऐसी है जिसमें आप ये देखिए कि सुखबीर सिंह जौनपुरिया कहते हैं तेरी मौत मेरे हाथों से लिखी है तो तेरी राजनीतिक हत्या भी मैं ही करूंगा। इसके अलावा अमित शाह जी कहते हैं कि हिंदू धर्म की रक्षा की खातिर मोदी जी को जिताना आवश्यक है। इसके अलावा आप ये देखिए धार्मिक उन्माद फैलाने के मदन दिलावर जैसे बयान देते हैं। तो यहाँ चुनाव आयोग को भी देखना पड़ेगा कि आज जो राजनीतिक पार्टियां हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी, किस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए मन से बोलती है। और ना सिर्फ चुनाव में, हमने देखा है कि संसद, जिसको सबसे बड़ी एक अदालत भी कहा जाता है, जहां पर हमारे जो नियम बनते हैं, सब चीजें होती है, जहां से देश का संचालन भी होता है, वहां पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ओ दीदी कर कर बोलते हैं। एक व्यक्ति की पत्नी को 2.5 करोड़ की गर्लफ्रेंड का नाम दिया जाता है। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद एक धर्म समुदाय के व्यक्ति को किस तरीके से गलत भाषा का उपयोग करते हैं। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हमने देखा कि किस तरीके से गोली मारो सालों को बोल दिया जाता है। इस देश के अंदर 2014 के बाद जिस तरीके से भाषा का स्तर गिरता जा रहा है, मुझे लगता है कि उस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। और चुनाव आयोग जो शायद लेकिन भरत जी, ये जो बात आपने बताई, जो कंप्लेंट आपने बताई, वो सारी आपने कही कि ये सिर्फ केवल बीजेपी के नेता हैं जिनका स्तर गिरता जा रहा है और वो इस प्रकार के शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने तो संज्ञान लिया, कांग्रेस के भी कई नेता रडार पर आए, उन्होंने भी इस प्रकार की बयानबाजी की है। देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो जब आचार संहिता लगी थी लोकसभा की और पहली पीसी जो चुनाव आयोग ने की थी, उसमें आप देखिए कि चाहे नेशनल हेराल्ड का न्यूज़पेपर रहा हो या जितने भी एजेंसी रही हो न्यूज़पेपर की, उन्होंने जो ईसीआई के जो चेयरमैन थे उनसे एक ही सवाल पूछा था कि क्यों नहीं आप भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और उनके नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। कई बार आपको कंप्लेंट दी जाती है लेकिन सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर ही कार्रवाई की जाती है। हमने देखा है कि झुंझुनू के अंदर शुभकरण चौधरी जी कहते हैं कि अगर आपको रहना है और अगर आपको काम करना है, सरकारी नौकरी में रहना है तो भाजपा को वोट दीजिए। धमकाने का भी काम किया जाता है। हम ये नहीं कहते कि चुनाव आयोग को सिर्फ एक तरफा कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी के बयानों पर भी बात करनी चाहिए। आज आप देख लीजिए कि जो हमारा मैनिफेस्टो है, सिर्फ हमारे मैनिफेस्टो पर बात हो रही है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है। वो अपने मैनिफेस्टो को नहीं बता पा रही है, वो अपने 10 साल के काम को नहीं बता पा रही है। भाषा की इतनी अमर्यादित शैली जो माननीय प्रधानमंत्री जी यूज कर रहे हैं, भैंस जैसे शब्दों का यूज कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जो अपने आप को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। किस तरह के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, जो अपने आयाम नहीं बता पा रहे हैं, जो अपना विजन नहीं बता पा रहे हैं, जो अपने 10 साल के कार्यकलापों को नहीं बता पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पे बात कर रहे हैं। वो ऐसा कर देंगे। अमित शाह जी कहते हैं ओए अबे अरे वर्दी वाले, अरे बैठ जा। ये भाषा है कि गृह मंत्री की, देश के गृह मंत्री की ये भाषा है।
कभी देखते तो हंसी आती है हमको कि किस तरह की भाषा करती है, मीम्स बन रहे हैं इन पर, मतलब अमित शाह जी पर और प्रधानमंत्री जी पर। तो आप ये देखिए इस देश का भविष्य किस तरफ जा रहा है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को बड़ी सख्ती के साथ इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि देश की जनता भी इस तरह के मुद्दों को नहीं सुनना पसंद करेगी। देश की जनता अपने भविष्य के बारे में, रोजगार के बारे में, महंगाई के बारे में और किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है उस बारे में एक संयमित तरीके से आज की पढ़ी लिखी 21वीं सदी की जनता उन बातों पर बात करना चाहिए। बिल्कुल अटल जी, जिस प्रकार से भरत जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री की अगर भाषा को देख लिया जाए, उनके अगर स्पीच को देख लिया जाए तो भाषा का स्तर गिरता जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो भरत मेघवाल जी ने एक बात कही कि पहले चरण की वोटिंग के बाद इनकी भाषा खराब होने लगी। तो मैं पूछता हूँ, पहला सवाल तो कि भी पहले चरण की वोटिंग के पहले तो अच्छी थी, ये तो एक्सेप्ट कर ही रहे हैं ये। अब आ जाते हैं अपन सेकंड चरण में, तो ये हमेशा शुरुआत ये करते हैं। हमने कंगना रनौत जी को वहाँ मंडी से टिकट दिया तो इनकी सुप्रिया जी कहती हैं कि कंगना जी का मंडी में क्या रेट है, ये हमने शुरू किया था। आप ये देखिए, खड़गे साहब कर्नाटका में जाकर के और उनके बेटे और वो दोनों प्रधानमंत्री जी के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं रावण। आप इनके दूसरे जो सहयोगी है वो बोलते हैं अशिक्षित हैं, इनको अपने मैनिफेस्टो में जाकर के और देखना चाहिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। हेमा मालिनी जी के लिए सेक्सीएस्ट बहुत सारे अब्यूजिंग वर्ड्स ये यूज करते हैं। कांग्रेस लीडर चरणदास कह रहे हैं कि मोदी जी का सर फोड़ देना चाहिए। तो अब आप बताइए, जीतू पटवारी जी कह रहे हैं इमरती देवी जी के लिए कि इनकी चाशनी खत्म हो गई है। चलिए वो ठीक है, वो ठीक है। तो बात ये है कि कोटेशंस गिरा दिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कुत्ते ने अगर काटा है तो कुत्ते को आप फिर काटेंगे। नहीं, बात ये है कि ये चला करके, क्योंकि आज की तारीख में आप ये देखिए इंडी गठबंधन या कांग्रेस है वो किसको प्रधानमंत्री बना रही है, यही इन लोगों को पता नहीं है। आज की तारीख में कोर्ट नहीं कर सकते कि हम किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं। तो इनके पास लेकिन देखिए सुनिए, इनको दिखाने के लिए तो कुछ है नहीं। जब ये दिखाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है और हम तो मुद्दों पर लेके जा रहे हैं कि हम कह रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार कुशासन के खिलाफ हम सुशासन की बात करते हैं, भारत को विकसित बनाने की बात करते हैं, विश्व बंधु बनाने की बात करते हैं। तो हम तो कह ही रहे हैं, हम तो मुद्दों के साथ चल रहे हैं। लेकिन यदि कोई हमारे लिए नैरेटिव सेट करेगा और गलत तरीके से कि साहब 400 पार ये इसलिए लाना चाहते हैं कि साहब ये संविधान को बदलना चाहते हैं, अब ये चला चला करके लोगों को बरगलाने की स्थिति पैदा करते हैं, नैरेटिव सेट करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी और औरों के लिए कुछ करते हैं। तो इसके प्रतिकार में कभी कभी हमारे लीडर्स भी कुछ ना कुछ बोल जाते हैं और जो नहीं बोलना चाहिए। मैं तो ये भी बोलता हूं कि अमर्यादित शब्द किसी को भी नहीं बोलना चाहिए और इलेक्शन कमीशन और न्यायालय को चाहिए कि ऐसे लोगों को तुरंत प्रतिबंधित करे। यदि ये पहले अगर ये बिल्कुल स्पष्ट तरीके से यदि इस तरीके की कोई नियमावली होगी तो हम ज्यादा प्रसन्न होंगे इससे, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी तो व्यवस्थित है और भाषा ज्ञान के लिए ही नियमावली तो है और एक्शन भी लिया जाता है, निर्वाचन विभाग भी लगातार एक्शन लेता है। भरत जी, शुरुआत आपकी ओर से की जाती है और फिर उसका काउंटर करना पड़ता है बीजेपी को, जैसा कह रहे हैं कि अटल जी ने कहा शुरुआत आपने की है, इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए गए कि फिर बाद में मजबूरी में इनको इस्तेमाल करना पड़ा, प्रोटेक्शन में जाना पड़ा। देखिए, मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि चुनाव की बात नहीं है, चुनाव से पहले भी हमने संसद में देखा है कि किस तरीके से राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी या अन्य नेताओं के ऊपर टीका टिप्पणी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करती है। अभी अटल जी बात कर रहे थे मुद्दों की, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि ये अपने मैनिफेस्टो के 10 मुद्दे बता दे। अभी 10 मुद्दे ये बता दे, कांग्रेस का एक नाम ना ले और 10 मुद्दे बता दे इनके मैनिफेस्टो के, कि मैनिफेस्टो में कितने कितने मुद्दे इन्होंने बताए। रही बात दूसरी आरक्षण की, इन्होंने बात की कि हम आरक्षण को हमने कभी खत्म करने की बात नहीं करी, 400 पार का हमने नारा नहीं दिया। आप ये देखिए 400 पार का नारा दिया, लेकिन उसका नैरेटिव आपने सेट कर दिया। 400 पार का नारा देने में इनके जो मैं नाम बता देता हूं कि इनके जो अनंत हेगड़े जी थे, उन्होंने बोला कि हम 400 पार इसलिए चाहते हैं कि संविधान को बदला जाए। अरुण गोविल जो मेरठ से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। ज्योति मिर्जा ने कहा कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। लल्लू सिंह ने कहा संविधान बदलना चाहते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से समय समय पर बीजेपी सांसद ने कहा कि दलित आरक्षण का विरोध, बोले सिर्फ 2 पीढ़ियों को मिले लाभ। ये इनके जो भाजपा के सांसद थे सीपी ठाकुर, उन्होंने कहा। इसके अलावा इनके मोहन भागवत जी थे बिहार में, उन्होंने कहा कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं ताकि जो आरक्षण है आरक्षण को खत्म किया जा सके। ये रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट्स हैं।
अटल जी यही रिपोर्ट से क्या रिपोर्ट मोहन भागवत अजी जी ने ये रिपोर्ट कहा? है बिल्कुल आपको न्यूज याद 18 होगा मोहन अजी भागवत न्यूज जी ने 18 क्या कहा? जनसत्ता कुछ भी न्यूज हो, 18 देखिए, जनसत्ता सुनिए, पेपर की कटिंग फिर है गलत बात, पेपर की इस कटिंग तरीके है के पेपर बरगलाना की और ये कटिंग है पेपर की ये कटिंग करना, है वो इंडिया पेपर न्यूज की कटिंग। इंडिया न्यूज मुझे तो यानी पता आप है ये ना आप क्या मानते कहा। हैं और यानी आप मानते हैं मीडिया ऐसे झूठ एंकर बोलती है एंकर है, यानी उनको आप भी पता कहते हैं कि मीडिया क्या झूठ कहा। बोलती है भाई भारतीय आप जनता क्या कह पार्टी रहे हैं मोहन मीडिया भागवत- झूठ बोलती है फिर क्या भी बात मेरे को बोलने मीडिया तो दो, झूठ बोलती तो है मैं बोल क्या बता लीजिए। देता हूँ। मीडिया जी, झूठ बोलती है अटल जी की बात जवाब ले क्या लीजिए। कहती आपने है? अपनी बात मीडिया रखी। झूठ बोलती है क्या? भरत जी आपने अपनी बात रखी, शब्दों का अटल जी से झूठ बात बोलती है क्या सुन तो लो। मीडिया झूठ ठीक बोल है। रही है क्या अटल जी, पता है ये इन्होंने इंडिया क्या कहा, ये इसलिए इंडिया आप टीवी उसको बोलने भी ये नहीं दे रहे। इंडिया टीवी पे भाई, आरएसएस आज विचारक चलिए। मनमोहन वेद का बयान भरत जी, भरत जी आपको भरत जी, पता है अच्छे से कि भरत क्या जी, कहना ठीक है। चाहता हूं मैं पेपर की और कटिंग, उन्होंने क्या ठीक कहा है। वो भी पेपर पता की है कटिंग से लेकिन अटल आप जी, ठीक है, आप कटिंग मीडिया से को बोल जुटा रहे रहे हो। हो पेपर की कटिंग है वो तो पूरी- पेपर की कटिंग से भरत जी, पेपर की मैं कटिंग यही से बोल रहा भरत हूं जी, कि ठीक है। आप की कटिंग से बोलने तो दो ठीक है। झूठ बोल रही है अब जवाब तो ले लीजिए भरत जी, जवाब तो ठीक है। शब्दों का अंतर होता है अजी और मीडिया- बहुत अच्छा, छोटे ये छोटे शब्दों दो का अंतर तिहाई होता है। बहुमत, दो अब सुन बदल तो लो देंगे संविधान। तो सुन तो लो ये फिर जनसत्ता, गलत तरीके से दो नैरेटिव तिहाई चला बहुमत, करके दो बदल देंगे कि संविधान, हमारे लोकसभा चुनाव माननीय से प्रधानमंत्री पहले, जी की बात नहीं लोकसभा मानेंगे, चुनाव से पहले, माननीय अमित शाह जी की लोकसभा बात चुनाव नहीं से मानेंगे, पहले, बिल्कुल, लेकिन चलिए, और आप दूसरे बताइए, कोट ये करेंगे झूठ है तो क्या? ये गलत है। बिल्कुल। ये झूठ है क्या मैं जनसत्ता देखो, अखबार में चलिए क्या भरत जी, झूठ है क्या? भरत जी ने जिस प्रकार से आरोप लगाया, अटल जी क्या जवाब देंगे? देखिए इन्होंने बहुत सारी बातें कही लेकिन स्पष्ट तरीके से आकर के इनकी जो लोगों को जनमानस को बरगलाने की बात थी उसका स्पष्ट माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारा इस तरीके का कोई मंतव्य नहीं है, वो जिंदा हैं जब तक शासन में बीजेपी तब तक आरक्षण या संविधान इस तरीके की कोई बात नहीं, अरे कभी कोई आपके खत्म ही नहीं नेताओं कर ने कहा है, पाएगा आपके और नेताओं संविधान ने- को तो हम रक्षा कर रहे हैं वरना ये कभी बदल तभी तो देते। सूरत और इंदौर आप के ये अंदर देखिए आपने चुनाव संविधान नहीं को होने इतनी बार दिया। चेंज किसने सूरत किया? और इंदौर इन्होंने में ही किया चुनाव ना, नहीं होने दिया आपने अपने संविधान पक्ष की में रक्षा किया ना। करने वालों को। अब एक बात अरे बताइए, वक्फ संविधान की तो बोर्ड धज्जियां उड़ा दी आपने। 1954 जितने में चालू कानून थे, किया, कानून को उसको रद्द कर दिया। 2013 तक अरे कितना कानून इन्होंने को वो खत्म कर दिया आपने। तो ये इन आप लोगों बताइए की ना कितने कि संविधान इन्होंने के अंदर इतनी परिवर्तन बार किए? चेंजेस किए, कितने इतनी बार बार संशोधन कितने बार अपने के पक्ष में बताइए? किए। अच्छा बताइए, कितने बार 123 करे? बार, अच्छा आपने बताइए। टोटल 123 बार किया 123 नहीं, और बताइए उसके कौन-कौन से बाद संशोधन फिर किए? वही बात उसके कौन-कौन से बावजूद अरे नंबर ये नहीं, मैं यही बोल रहा संशोधन हूँ बताइए कि कौन ये से इतनी किए? चालाकी से अपनी अरे बात को संशोधन और बताइए समय को कौन से खत्म करे? करना चाहते मैं हैं कह रहा हूं और संशोधन नैरेटिव बताइए। नंबर पे नैरेटिव बात सेट मत करने करिए, की कोशिश संशोधन करते बताइए हैं कौन से तो करे? यही मैं बोल रहा हूँ कि अजी ये संशोधन बार बार बताइए कौन से संशोधन करे? चाहे वो मंदिर का संशोधन कौन हो सा था चाहे मंदिर का वक्फ संशोधन? बोर्ड का संशोधन हो कौन सा था मंदिर का देखिए संशोधन? वक्फ बोर्ड में 1954 कौन में सा था? आप ये वक्फ बोर्ड बताइए नहीं आप। लेकर आए कि अरे भारत ये से बताइए आप। जो अरे पाकिस्तान तुम चले गए उनके लिए क्या दूसरा था? क्या था वक्फ बोर्ड क्या था वक्फ बोर्ड? कि अरे भाई CAA पे क्या था CAA पे बात कर रहे अरे हो आप आइए अरे ना CAA पे बात अरे कर रहे हो CAA पे आ जाओ आप CAA पे बात कर रहे हो CAA पे आ आपको जाओ पता नहीं है वक्फ और बोर्ड आप क्या था कौन सा आप वक्फ बताओ बोर्ड? कौन सा वक्फ बोर्ड बताइए वक्फ- क्लियर करिए तो जनता को। सुन तो लो हाँ क्लियर करिए वक्फ जनता बोर्ड को। ये था कि भाई जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं उनकी जमीनों का बंटवारा करने के लिए इन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया उसके बाद झूठ में बोल रहे हैं आप। 1995 में इन्होंने झूठ बोल रहे आप हैं झूठ बोल रहे हो आप झूठ बोल रहे हैं 1995 में इन्होंने आप कहा टीवी के वक्फ ऊपर झूठ बोल रहे हैं बोर्ड जी। सोच अगर जो भी आप सोच झूठ बोल रहे हैं आप। उस वो अधिकार आप दिए गए झूठ बोल रहे हैं। मनमोहन सिंह आपको सरकार ने कुछ पता नहीं है। 2013 में आपको ये तक कुछ कर पता दिया नहीं है। कि वक्फ बोर्ड के आपको ट्रिब्यूनल जो कुछ भी पता निर्णय नहीं कर है। दे सिर्फ वो और सिर्फ फाइनल मुस्लिम पर बात है ये करेंगे। गलत उसको सिर्फ कहीं और भी सिर्फ चैलेंज मुस्लिम नहीं कर पे बात सकते करेंगे। तो मैं ये चैलेंज इशू कर आता रहा हूं, है 10 साल के रिकॉर्ड में ये बात इशू करें। यहाँ आता मैं है चैलेंज कि करता जिस हूं, 10 साल तरीके के से रिकॉर्ड में बात भारत करें। की जमीन को इलेक्ट्रल बोर्ड बांट पे बात दिया गया है करें। चला इलेक्ट्रल करके बोर्ड पर बात एक करें। कम्युनिटी को बताइए किस वो तरह से इशू है संवैधानिक इस आ गए कारण धर्म से मैं पर, बोल रहा हूँ आ गए आपको धर्म पर। अरे क्या ये धर्म सिर्फ पे धर्म पर हम बात तो बोलते करेंगे। हैं एक कि पढ़े इस लिखे देश को प्रवक्ता धर्म धर्म से पर चलाना बात चाहिए करेंगे। हम तो एक बोल पढ़े रहे लिखे हैं ना प्रवक्ता धर्म पर हम बात पंथ की करेंगे। नहीं बात ये करते संविधान हम सेक्युलर समभाव है। की बात ये करते हैं संविधान वही तो सभी नहीं धर्मों कर को रहे हो रहने आप की इजाजत देता ये है। संशोधन ये देखिए आप पढ़े लोगों लिखे ने प्रवक्ताओं किया है को और ये इसलिए- देखिए धर्म पर वोट मांगने वालों को नहीं, ये मैं तो देखिए कह रहा धर्म हूं- पर वोट मैं तो मांगने कह वालों रहा हूं कि धर्म को
के साथ, सिर्फ धर्म पर अधर्मियों वोट के नहीं साथ है। थोड़ी चलना ये चाहिए सिर्फ देश। धर्म पर वोट अधर्मी नहीं। लोगों के आपका साथ रोजगार ये की बात देश नहीं करेंगे। चलेगा, आपकी और शिक्षा की ये बात देश नहीं धर्म से ही करेंगे। चलेगा, आपके घर अधर्मियों बात से नहीं राशन की चलेगा। बात नहीं करेंगे। पंथ की बिल्कुल। बात अलग है, हम भरत जी। कहते हैं संपंथ भरत समभाव जी। के साथ राज करना चाहिए। ये आपके बिल्कुल पड़ोसी से गलत। आपको लड़ाने की बात करेंगे। देख बात लीजिए नहीं भाजपा करेंगे। के प्रवक्ता का चेहरा, चलिए। आ गए धर्म पर। चलिए। इससे पूछिए भरत जी। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड क्या था। लड़ते रहे, झगड़ते रहे और भारत को आज
इस दिशा में बांट दिया है। 52 करोड़ में लोगों की जिंदगी बेच मैंने दी यही लोगों बोल ने। रहा हूँ कि 52 इस देश जी। को इसी तरीके से भटकाते हैं, डिबेट को भी ऐसे ही भटकाते हैं। ये इनकी आदत है, भरत जी, जातियों में बांट भरत दो, जी, पंथ में बांट भरत दो, जी, आज भाषा का- में बांट दो, क्षेत्र में बांट आप- दो। इस देश को खंड बंद करने की ये कोशिश है। अपने परिवार इसी जनों को के, भारतीय आप- जनता अपने पार्टी अरबपति आप रोज दोनों- कहती है। ये आप लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाएंगे, अटल जी, ये भरत जी, आपके भरत जी, बच्चों अटल को जी। धर्म के नाम पर लड़ाएंगे। अटल जी, भरत जी, आप एक बार रोजगार सुनिए, और भरत जी, शिक्षा पर वोट भरत जी, डालिए। भरत जी, आज का शो गिरती भाषा के स्तर को लेकर के है और आप दोनों से मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम क्योंकि आप देखिए, दोनों भाषा को नियंत्रित अभी रखेंगे भी और आप अपनी ये बात देखिए रखेंगे, कि बात जो बात होनी आप चाहिए थी रखें, मुद्दों तथ्यात्मक पर, बात रखें। ये धर्म पर आ गए। फिर वही देखिए, बात। देखिए, ये संविधान चुनाव को मंच, लेकर ये चुनाव धर्म मंच पर में आ है, गए। से कोई ये बात चुनाव नहीं मंच है। में, भरत जी, उसका विरोध भी नहीं करें, ये कौन सा लॉजिक भरत जी, हुआ? अगर वो वही बात है ना कि वो प्रतिकार करने की क्षमता आ चुकी है, अब आप बिल्कुल। सुनिए, अगर गलत सुनिए, बात करोगे तो आप- रोकेंगे, अगर एक आप दोनों की- करोगे तो रोकेंगे, आप दोनों की ऑडियो डाउन करवाई, और गलत काम आप दोनों की ऑडियो डाउन करवा रहा हूं, भेजा जाता है। आप दोनों की ऑडियो डाउन करवा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आज का शो है, इस शो में कोई नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं और ये कोई मंच नहीं है जहां पर अपन चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। जनता आपको देख रही है, तथ्यात्मक एक एक करके आप अपनी बात रखिए, जो बात आप रख रहे हैं, जो जवाब चाहते हैं, फिर दूसरे को बोलने का मौका दीजिए। एक दूसरे को काउंटर करेंगे, एक दूसरे की बातें समझ में नहीं आएंगी। भरत जी, 2 मिनट का समय, जो कुछ बोलना है, अगर संविधान अटल की जी नहीं बात बोलेंगे। की जाए, भरत जी बोलिए। कांग्रेस ने जब जब संविधान के अंदर परिवर्तन किया, हमने जमींदारा प्रथा को समाप्त किया, हमने पीवी पर्स को समाप्त किया, हमने कांग्रेस ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का काम किया। तो ये भी संविधान में हमने amendment तो किया आपने? हमने मतदान Amendment तो है ना? सुनिए, हमने संशोधन तो मतदान- करने पड़े ना? सुनिए, हमने मतदान जो किया 21 साल की उम्र को 18 साल किया। ठीक है। आज भारतीय जनता संशोधन पार्टी- हुआ ना? आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? संशोधन हुआ ना? मैं वही बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी हमने किया जनता के हितों के लिए। बात भारतीय हित की जनता अहित की बात पार्टी- अलग है। आप कह रहे हो भारतीय संविधान में जनता- संशोधन हुआ नहीं। संशोधन आप अभी कुछ इसलिए- देर पहले ये कह रहे थे, एक भी नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। नहीं भारतीय संशोधन जनता हुआ ना? पार्टी जो संशोधन समय समय करती पे है, हुआ ना? मैं आपको बता दूं, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मामला- 1951 से लेकर दिल्ली संशोधन के- लगातार जारी है। पहला संशोधन हमेशा 1951 में हुआ। आप सुनिए मेरी बात, संशोधन हमेशा होंगे संविधान में, क्योंकि बिल्कुल। समय समय पर संशोधन, लेकिन उस संशोधन को करने से आप अपना हित कर रहे हैं या जनता का हित कर रहे हैं? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने जब जब संशोधन किया, मैं आपको बता देता हूं, जैसे ही भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग का ऑर्डर आता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके निर्णय में होना चाहिए, इन्होंने क्या किया, उसको ऑर्डिनेंस लाकर पलट दिया। उसके अलावा जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह असंवैधानिक है, उस असंवैधानिक को इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने उससे पहले मनी बिल के रूप में उसको लेकर आए, राज्यसभा भी नहीं गए, ना जाने कितने एक्टों को इन्होंने बदला अपनी मनमर्जी से चलाने के लिए। इसके अलावा आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के अंदर जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना। सूरत के अंदर, इंदौर के अंदर लोगों ने कहा कि हम नोटा को दबाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से गला घोटने का काम किया है, सिर्फ और सिर्फ संविधान का मतलब उसके अंदर जो धाराएं उसको बदलने से नहीं है। संविधान की जो मूल भावना है, संविधान का जो महत्व है, संविधान का जो कारण है, उस कारण को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, ये आज चुनावी- आदिवासी लोग जिस तरीके से अपनी बिल्कुल। आवाज को उठा रहे हैं, मैं अभी ठीक भी है। चैलेंज ये करता हूं कि ये 5 मिनट हिंदू मुस्लिम धर्म को छोड़कर बात कर ले। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके टीवी चैनल पर, अटल जी 5 मिनट भी अगर हिंदू मुस्लिम को लाए बगैर बात कर लेंगे, मैं मान लूंगा। आप करिए बात। चलिए, ठीक है, चलिए। अब पहले 2 तो ये मिनट बताओ। आपका समय हुआ। अटल जी, अब आपका समय शुरू होता है। देखिए, ये शुरू से कांग्रेस की ये फिक्स है कि ये किसी दूसरे को, इन्होंने लोकतंत्र को अपने घर की दुकान समझ के परिवारवाद में इन्होंने बांटा। इन्होंने भाषा के नाम पे बांटा, इन्होंने क्षेत्र के नाम पे बांटा, इन्होंने जातियों के बांट। उदाहरण दीजिए, उदाहरण। अभी राहुल गांधी जी ने केरल में उदाहरण बोला दीजिए। तमिल के साउथ के अंदर आप लोगों की भाषा को ये नहीं करना चाहते, एक भाषा रखना चाहते हैं। जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत में तो हर 100 किलोमीटर पे भाषाएं बदल जाती है, हमारे लिए सब भाषाओं का सम्मान है। लेकिन एक राष्ट्रीय भाषा तो सभी देश की होती है, तो उसमें क्या खास बात है? पहली बात। दूसरा, आपने कहा मूल भावनाओं को संविधान की नहीं छेड़ा जाएगा। वो तो तुम क्या, वो तो कोई भी नहीं छेड़ सकता। वो तो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि मूल भावनाओं से छेड़छाड़ कोई नहीं कर सकता। तो इसमें क्या बात है? कॉन्स्टिट्यूशन को कौन चेंज कर सकता है? अरे अब बोलने दो। देखो, अब मैं नहीं बोला तो आप बोल रहे हो ना। जवाब दे देना, अभी आप नोट कर लो, अभी आप नोट कर लो। इनकी अगर कोई बात आपको गलत लगती है, आप जवाब दे सकते हैं, आपको समय मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अब आप बताइए कि सीएए में क्या गलत है? सीएए होना ही चाहिए था, वो क्यों नहीं होना चाहिए था?
ये इसलिए होना चाहिए कि जो भी बाहर रहते हैं हिंदू प्रताड़ित होते हैं। आ गए 30 मुस्लिम अरे पे। 30 आ गए 30 हिंदू पॉइंट मुस्लिम पे। अरे फिर मैंने 30 क्या पॉइंट कहा था? 33 5 लोग मिनट नहीं और बोल सकते 30 ये। पॉइंट 33 5 लोग। अरे मिनट तुमने नहीं ने बोल कहा सकते सीए ये को मुस्लिम डिफाइन का। कैसे करोगे आप? ये 5 सीए मिनट को नहीं बोल डिफाइन सकते। कैसे करोगे? ये सीए 5 डिफाइन मिनट नहीं बोल पाकिस्तान में सकते। 30.33% प्रवक्ताओं की हिंदू का। रहते थे देख लीजिए आजादी बीजेपी के के वक्त, प्रवक्ताओं और आज की 3.78 आगे है। कहां गए वो लोग? आ गए कहां मुस्लिम गए? पे। तो हमें यही सीए सच्चाई लाना ही हम पड़ा आपको बताना कि चाह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र यही एक सच्चाई है, हम आपको और अगर बताना हिंदुओं चाह के रहे साथ हैं कहीं कि प्रताड़ना भारतीय होती जनता है पार्टी तो के यहाँ पर प्रवक्ता उनको आना ही 5 चाहिए। मिनट नहीं बोल यदि सकते, बुद्ध, 5 मिनट, क्रिश्चियन, 5 ईसाई मिनट नहीं जिसके बोल साथ भी सकते ये प्रताड़ना है, लोग। हम कहते ये हैं ना अपनी यहाँ योजनाओं को नहीं बता सकते। फालतू की 5 बात कर रहे हैं। मिनट। क्या ये धर्म योजना? के अलावा स्वास्थ्य इनको कुछ नहीं बोलो, आता। क्या योजना कुछ चाहिए? नहीं आता बोलो इनको। तो सही, स्वास्थ्य इनको कौन कुछ सी नहीं योजना? आता। तुम धर्म एक के योजना नाम पर बोलो। कुछ नहीं आता। मैं धर्म के डिजिटलाइजेशन अलावा से कुछ लेके, नहीं आता स्वास्थ्य से इनको। लेकर के, इनको कुछ राशन नहीं से लेके आता। कौन सी ये योजना? 5 मिनट किसानों धर्म के की अलावा नहीं योजना, बोल सकते। स्टार्टअप, अरे तो कोई बताओ कार ना जनता मैन्युफैक्चरिंग को। मेड इन अरे इंडिया, जनता को विश्वकर्मा बताओ ना। योजना, बोलो अब कौन बताओ सी? ना जनता उज्ज्वला को। योजना। अरे क्या अरे तुमने मैनिफेस्टो कुछ में किया ही नहीं आज अरे तक, 70% बांटने के से अलावा ज्यादा रिफिल नहीं फिर हुआ। बोलने लग गए। अरे 400 मैं का तो तुम सिलेंडर बोल रहे 400 थे का तो दे मैं रहे तो हो। बोला नहीं अरे ना, 400 फिर का क्यों बोलने सिलेंडर लगे 400 आप? का दे रहे हो, बोलो ना तो। यही बात धर्म है पर ना, क्यों आ गए बोलो। आप लोग बताओ। इसीलिए तो अरे कि बताओ ना, आपके हिंदू पास को छोड़ के काम बताओ नहीं है। कुछ और। आपके अरे पास हिंदू काम मुस्लिम नहीं के है, अलावा इसलिए कुछ और बताओ। नैरेटिव हिंदू सेट मुस्लिम के करने अलावा के कुछ अलावा और आपके बताओ। पास कोई काम नहीं है। नहीं इस बता देश पाएंगे। को कहाँ ले जाओगे आप? तो कांग्रेस नहीं की बता पाएंगे। कांग्रेस का विजन बता दो। आप मेरा तो बताओ नाम 10 चैलेंज साल का। करता हूँ। अरे अरे बता 4 नहीं का। सकते कि 10 अरे का हम तो विजन क्या है? गारंटी बता कांग्रेस देते हैं। किस विजन अरे के साथ युवा आगे बढ़ रही है? गारंटी, मेरा महिला नाम बदल दो। गारंटी। नए अरे विजन युवा बता सकते हैं, गारंटी। नए मिशन, 30 लाख नए पद भरेंगे ऑब्जेक्ट। खाली। ये केवल 30 लाख पद लूट भरेंगे लूट खाली। लूट, महिलाओं को इसके 1 लाख अलावा रुपए हम कुछ देंगे नहीं। सालाना। ये इनकी आदत है, गिग वर्कर्स को और हम ये देंगे। किसी को बोलने स्वास्थ्य नहीं का है। कानून बनेगा ये केंद्र के विजन है, अंदर। ये हम विजन बता है, रहे हैं। ये आप की विजन तरह है। हड़पेंगे नहीं। ये बोल रहा हूँ, किसानों का विजन कर्जा बताओ, माफी विजन। करेंगे। एक आप की लाइन तरह का 60 लाख स्टेटमेंट बता करोड़ दो। को माफ नहीं करेंगे। मैं आपत्ति नाम होगा। बदल दूंगा। अरे चलिए आप तो चलिए एक लाइन का स्टेटमेंट आप दे दीजिए। अटल जी एक लाइन का स्टेटमेंट आप दे दीजिए। देखिए, भारत को देखिए। विकसित राष्ट्र बनाना है और भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में आगे भरत जी, बढ़ाना है। ये है भरत जी विजन। एक लाइन का स्टेटमेंट आप भी दे मैंने दीजिए। आपको देव। पहले भी कहा था कि ये 5 मिनट नहीं बोल देखो, सकते। ये लाइन का आपको 5 चैलेंज मिनट हमारा बोल पूरा पाएंगे। हुआ। नहीं बोल एक पाएंगे। हमारा चैलेंज पूरा हुआ विजन कि बोलो। बीजेपी के अरे प्रवक्ता विजन 5 बोलो। मिनट एक बोल लाइन का पाए। स्टेटमेंट बोलो। बीजेपी के कांग्रेस प्रवक्ता का। 5 भरत जी, मिनट भरत जी, बोल ठीक है। पाए। ये ये 5 मिनट नहीं ये बोल 50 बार पाए। बोल चुके आप। ये ये 10 साल का कार्यकाल भरत जी नहीं बता 50 पाए। बार बोल चुके हैं आप। ये लाइन इसके पास है ये ही लाइन नहीं 50 विजन। बार बोल चुके हैं आप। क्लोजिंग में एक लाइन आपका क्या विजन है पार्टी का, एक लाइन में बोल सकते हैं? नहीं, देखिए, भारत में कांग्रेस ने आज ये कहा है कि 30 साल जो खाली पद पड़े हैं, जो बेरोजगारी है, हम उसको दूर करेंगे। किसानों के कर्ज माफी की बात भारतीय जनता पार्टी जो कभी नहीं करती, वो किसानों का कर्ज माफी हम करेंगे। ये एक 60 लाइन लाख है। करोड़ अरबपति मैनिफेस्टो नहीं बताना है। माफ किए। मैनिफेस्टो और हमने बताइए, ये कहा विजन है ही नहीं है इनके कि इस पास। देश के अंदर, ये अरे देश को विजन तो कहाँ ले आपने जाने ले वाले हैं, गए। पता है इनको। अरे ठीक है। देश का तो बंटा चलिए, ढार कर इनको दिया कुछ आपने। नहीं पता। 4 जून को जनता बताएगी। 4 जून को जनता बताने वाली है। चलिए, मुस्लिम में बिगाड़ ठीक है। बिगाड़ कर अटल जी, भरत जी, अटल जी, भरत जी, 4 4 जून को जनता बताने वाली है। कितनी बातों में दम है, 4 जून का इंतजार करना होगा। आप दोनों स्टूडियो में पधारे, अपनी अपनी बातें आप लोगों ने रखी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता भरत मेघवाल जी, आप दोनों ने अपनी बात रखी। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।